कवि प्रवीश शो यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। आज की कविता विजय गाथा, मेरे पिताजी की जिंदगी की थोड़ी बहुत कहानी। मेरे कलम से जो कागज पे उतरा है वही आपके दिल तक पहुंचाने की एक कोशिश। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, कार्ड लेके घर पे आ गए। बीमार माँ को और पिताजी को और भाइयों को कार्ड दिखाया और अपना खुद का निर्णय बताया। यहां तक हम पहुंचे थे। सबसे छोटा भाई 7-8 साल का था। पिता बैठे बैठे खुद को कोस रहे थे। मां तो बस रोती रही रोते रोते मगर दिल ही दिल में अपने बड़े बेटे का नाज करती रही। वो छोटा तो बस यूं ही देखता सुनता रहा कि न जाने हमारा बड़ा भाई जा रहा है कहां, ये मां क्यों रो रही है, मेरे पिता क्यों खामोश है। बस ऐसे ही सवाल लेकर छोटा भी गुमसुम। बात कुछ ध्यान में ना आई उसके। बौखलाहट छोटे की भी तो देखी ना गई अपने इस विजय को, पर जाने का इरादा मजबूत था। घर की बुनियाद को, इस घर की बुनियाद को मजबूत करना था और देश सेवा की भी तो बड़ी आस दिल में थी। सह न सकी वो बेचारी मां। 1-2 साल ऐसे वैसे गुजारे उसने, विजय की यादों में, विजय की आस में, विजय की फिक्र में, विजय को दुआएं देते देते। सीमा पर जाकर विजय ना लौटेगा, यही उसके दिल में बस डर सा था। मां आखिर मां ही होती है, प्यार अपने बड़े बेटे पर था ही बहुत। सेवा जो इसी विजय ने उसकी की थी, बाकी सब तो छोटे थे। हर वक्त की बीमारी में विजय ही तो खड़ा था उसके साथ, विजय ही तो सेवा में रहता था उसके। मां जब ले रही थी सांसें आखिरी, बीमारी ने एक उच्चतम टोक, बीमारी ने उसे सताया बहुत। मां जब ले रही थी सांसें आखिरी, पता था उसे कि विजय आया तो है, देख न सकेगा वो अपना विजय मुझे दम तोड़ते हुए। उसका दिल उसे यह कह रहा था कि विजय को दूर भेज। इशारे से उसने विजय को पास बुलाया और कानों में कुछ कहा। किसी को बुलाने के लिए उसे बाहर भेज दिया और 5 मिनट में ही जब तक विजय किसी को लेकर लौटता, वो बेचारी मां हार चुकी थी इस जिंदगी से। विजय का सबसे ऊंचा प्यार, उसकी शोहरत, उसकी दौलत, उसकी सब कुछ, उसकी लाडली मां दुनिया छोड़कर चली गई थी, दुनिया छोड़कर चली गई थी। लाखों दुआएं अपने बेटे के लिए मानो की पलकें मिटाकर वो दे रही थी। लाखों दुआएं वो पलकें मिटाकर अपने लाडले बेटे के लिए दे रही थी। उसे जो ना मिली वो उम्र अपने इस लाडले विजय को देकर वो भगवान को प्यारी हो गई थी। करके यही विनती भगवान को कि संभलना मेरे विजय को। देखकर एक नजर अपने पति को और बाकी बच्चों को छोड़ दी मां ने वो सांसें। छोटा जब था बिल्कुल 8 साल का, विजय का लाडला छोटा भाई, ममता मिट गई उसके जीवन से, मां का प्यार मिट गया उसके जीवन से इतने छोटी सी उम्र में। बाकी 2 भाई वो थोड़े अच्छे थे, वो थोड़े बड़े थे। सहेलियां सब ने मिलकर एक दूजे के गले में पड़कर रो लिए चारों भाई। आंसुओं को पलकों के पीछे रोका लाख बार, फिर भी आंसू तो बहते ही रहे। मां ओ मां, मां ओ मां पुकारते ही रहे। सब कुछ तो होती है आखिर ये मां। बच्चे चाहे हो छोटे या बड़े, सीने में उसका गहरा गम, आंख हर याद से बस नम ही नम। भारत मां को ही मानकर अब मां विजय की देश सेवा हो गई शुरू। मां तो उसकी पहली गुरु, पिता भी गुरु और दुआ इस विजय पे उस दत्त गुरु की भी। विजय की लड़ाई हो गई शुरू। जिंदगी उसकी थोड़ी अजीब सी, हिफाजत तिरंगे की, अपने वतन के मिट्टी की। आस उसकी आंखों में बस अब यही, भारत मां ही अब उसकी मां बन गई। दिल में पिता की फिक्र भी, सीने में दफना कर वो भाइयों का विरहा,
बेचैनी बढ़ाती सारी विपरीत परिस्थिति, फिर भी घर का सोचते सोचते भविष्य, तैनात रहा यह विजय भारत देश की इस सेवा में, तिरंगे की हिफाजत में, अपने वतन की मिट्टी की हिफाजत के लिए तैनात रहा वो सीमा पे। न जाने वो कैसा रहा होगा, कभी घने जंगलों में, कभी अंधेरों में, कभी वीरान रेगिस्तानों में, कभी सोया होगा नहीं सोया होगा, कभी खड़ा होगा बंकर में, कुछ खाया होगा, कभी खाने को भी नहीं मिला होगा, कभी बर्फीले पर्वतों पे न जाने कितनी बार उसे सताया होगा अपनी लाडली मां की यादों ने, भाइयों के प्यार भरी यादों ने, पिता की भी कुछ यादों ने। सहते सहते ये सारी बातें विजय बेचारा घर से दूर रहा। कभी कभी तो यहां पता भी नहीं रहता किसी को भी कि कहां है ये अपना विजय। पिता अंदर ही अंदर मायूस, भाई भी तो सारे चिंता में ही। 7-8 साल देश की सेवा में न जाने किस कोने कोने में वो फिरता रहा, घूमता रहा, अपना विजय, नीति पर विजय पाने के लिए बस तरसता रहा। पाकर विजय हर चीज पर अपने घर को बस वो दूर रहकर भी संवरता रहा, कुछ न कुछ घर को, मानो कि सब कुछ घर को बेचता रहा। थोड़ा बहुत खुद को रखता था। सपना शिक्षा का भाइयों का वैसे तो पूरा हुआ। विजय को सही मायने में विजय मिला, विजय को सही मायने में विजय मिला। तीनों भाई पढ़ लिख कर बड़े हो गए। कहता था वो विजय हंसी मजाक में तीनों भाइयों को, नाम जिनके थे सुरेश, रमेश और गणेश, कहता था ये विजय हर बार हंसी मजाक में तीनों भाइयों को साथ में लेकर, क्या कहता था, सुरेश का, रमेश का, गणेश का विजय असो। हंसता था, हंसाता था, हर चीज पे मानो विजय प्राप्त करने की बस उसी मां की दुआ थी उस पे, उसी मां की दुआएं मिलती रहती है। खुशियां मिली विजय को, भूख से रोते थे जो छोटे भाई, उनको निवाला मिलता रहा। फर्ज बड़े भाई का बस वो तो यूं ही अदा करता रहा, हर हाल में बड़े भाई का फर्ज वो निभाता रहा, निभाता रहा। जिंदगी और मौत के बीच पता नहीं कब कहां से आएगी गोली। रोजाना ऐसी हालत में अपनी मां की याद रूपी दुआओं के सहारे बस डटा रहा वो देश सेवा में, उस तिरंगे की हिफाजत में, उस तिरंगे की हिफाजत में। दोस्तों, तीसरा भाग लेकर बहुत जल्द मैं लौटूंगा। विजय गाथा सुनते रहिए दोस्तों। ये एक जीती जागती मेरे पिताजी की कहानी है।